क्या कल्कि भगवान विस्फोट में से प्रकट होंगे? हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले एक यूट्यूबर ने अपना खूब बखान किया और ज्ञान दिया कि एक विस्फोट होगा और इसमें से कल्कि प्रकट होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि ये वही यूट्यूबर्स हैं जो नेताओं को मसीहा और प्राइम मिनिस्टर को शेषनाग बता रहे थे। वैसे जो इस समय देश के हालात हैं, पूरा देश बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड, तबाही देख रहा है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कितना करप्शन है, आज की डेट में इसकी कलई भी खुल ही गई है। पहाड़ तो रोज ही टूट टूट कर गिर रहे हैं और विस्फोट भी देश दुनिया में हर जगह हो रहे हैं, पर कल्कि का कहीं अता पता नहीं है। क्यों क्यों क्योंकि ये यूट्यूबर्स जो स्वयं को एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर, देवी देवता और भगवान सब बताते हैं, शनि और मंगल से उतरने का दावा करते हैं, इनको ज्ञान एक पैसे का नहीं है। 3D जगत की माया में इनकी बुद्धि उलझ कर रह गई है। एक्चुअली में कल्कि, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, परिवार है, फैमिली है, मित्र हैं, प्रेमिका है और प्रेम कहानी भी है, हर लाइफ टाइम की तरह इस लाइफ टाइम में भी। बस अभी लोग उन्हें जानते और पहचानते नहीं हैं। बाकी वो कोई छुप कर नहीं बैठे हैं कि किसी विस्फोट में से प्रकट होंगे। इन एस्ट्रोलॉजर्स की बुद्धि हॉलीवुड की, बॉलीवुड की काल्पनिक कहानियों में गोते लगा रही है। बस उसी का ये नतीजा है जो इन्हें अंतरिक्ष से रोज ही नए नए उम्दा ख्याल आते रहते हैं। बाकी लैंडस्लाइड हो, पहाड़ टूटे या विस्फोट हो, भगवान वहाँ से प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले से ही प्रकट हैं। सतयुग हॉलीवुड या बॉलीवुड की इमेजिनेशन वाली कहानी से नहीं आएगा कि एक बड़ा सा विस्फोट होगा और फिर वहाँ से ड्रामेटिक सीन क्रिएट करते हुए कल्कि निकलेंगे। एक्चुअली में जैसे भगवान राम की एक कहानी है, भगवान श्री कृष्ण की भी एक कहानी है, एक जीवन गाथा है। जैसे भगवान बुद्ध की भी एक कहानी है, एक जीवन गाथा है, वैसे ही आपके कल्कि भगवान की भी एक कहानी है, एक जीवन गाथा है, जिसका उद्देश्य हम पहले भी बहुत से वीडियो में बता चुके हैं। इस बार भगवान की कहानी देवी वैष्णवी कहें या देवी राधा, आदि शक्ति के प्रति उनके समर्पण की ही कहानी होगी, जिसके फलस्वरूप भगवान का सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप भी जगत में स्थापित होगा। साथ ही ये भी पूर्ण रूप से प्रमाणित सत्य निश्चित हो जाएगा कि भगवान विशुद्ध चेतना है, जिनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है, जो आदि शक्ति है, और वो ही एकमात्र भगवान की पत्नी है। उस भगवान की जो विशुद्ध चेतना है, उस भगवान की जो विशुद्ध चेतना है, अनेकों स्त्रियों वाला कोई लोक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये मात्र कलिकाल की अज्ञानता कहें या भोगवादियों, धर्म के ठेकेदारों की कुत्सित मिलावट थी शास्त्रों में, मात्र भोगवाद को बढ़ावा देने के लिए। इस तरह इस बार भी फिजिकल वर्ल्ड में भी, भौतिक जगत में भी भगवान की एक कहानी है, प्रेम कहानी है, जो अभी गुप्त है, पर जब धरा पर सतयुग स्थापित हो जाएगा तो सारे भेद खुल जाएंगे और भगवान की आदि शक्ति की ऊर्जा से वो सभी लोग जो जन्मों से ईश्वर की कृपा के पात्र हैं, अपनी तपस्या के कारण वो मात्र सन्मार्ग पर चलते हुए बिना किसी विशेष प्रयास के भगवान की कृपा से सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। चाहे कोई ज्ञाता हो या गुरु या कोई अन्य माध्यम, ध्यान, साधना, जप, समाधि, उनकी चेतना को भगवान जागृत कर देंगे, सतयुग में प्रवेश का उन्हें अधिकारी बना देंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा भी है कि अपने भक्तों का योगक्षेम वो स्वयं वहन करते हैं। अर्थ, भक्तों को बस भगवान के मार्ग पे चलना है, बाकी भगवान सब संभाल लेंगे। और बाकी जो लोग भोग विलास को ही सत्य समझ बैठे हैं, जिनकी ईश्वर और सन्मार्ग में कोई रुचि नहीं है, तो अब तो ये आम बात हो गई है, रोज ही कितना जन समुदाय काल चक्र से बाहर होता जा रहा है। चाहे किसी भी माध्यम से सतयुग में प्रवेश ही बहुत कम लोग कर पाएंगे। सतयुग में वही प्रवेश कर पाएंगे जिनकी चेतना जागृत होगी, जो प्रेम की ऊर्जा में होंगे। सब में एक ही चेतना है, जो इस रहस्य को भली भांति जानते होंगे। सतयुग का भगवान का 5D का यही प्लान है। बाकी भौतिक जगत में जो नेताओं को मसीहा
या भगवान समझ बैठे हैं। युद्ध, विस्फोट इत्यादि के माध्यम से सत्युग की कल्पना कर रहे हैं तो वो चेतना के रहस्यों को नहीं जानते हैं। हॉलीवुड की मसाला फिल्मों को देखने से उनका दिमाग भी सटक गया है। युद्ध, बीमारी, महामारी सब होगा, भूकंप, बाढ़, जल प्रलय, अग्नि प्रकोप सब होगा, पर सब मात्र भोगवाद की समाप्ति के लिए होगा, जिसमें बहुत सा जन समुदाय भी समाप्त हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। भगवान ना तो किसी युद्ध को लीड करने जा रहे हैं और ना ही किसी विस्फोट का इंतजार कर रहे हैं स्वयं को प्रकट करने के लिए, सत्युग के अवतरण के लिए। त्रेता में एक युद्ध लड़ा था रावण से, वो भी अपनी प्रिया देवी सीता के लिए। द्वापर में भगवान ने कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा जो युगावर्तन का कारण बने। छोटे मोटे अवश्य ही युद्ध लड़े थे, क्योंकि उस युग में वो एक क्षत्रिय और राजपुरुष की भूमिका में थे। पर इस बार कहानी फिर से बदल गई है। इस बार वो मात्र अपनी देवी के लिए आए हैं और भगवान का यह अवतार पहले से द्वापर के अवतार से 4 गुना अधिक शक्तियों के साथ है। भगवान 64 कलाओं से युक्त है। वो अपने सभी कार्य मात्र अपनी ऊर्जा से ही कर देंगे। अभी भी जो कुछ देश और दुनिया में घटित हो रहा है सब भगवान ही कर रहे हैं। समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। जिनकी चेतना जागृत है वो इसे आसानी से समझ सकते हैं। और हाँ, सब कह रहे हैं कि भगवती फ्रंट में है और भगवान उनके पीछे हैं। इसका क्या अर्थ है? किस तरह से भगवान और भगवती की ऊर्जा काम कर रही है, इस पर भी हम आपके लिए एक कंटेंट जरूर लाएंगे, जहां हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों और कैसे भगवान की प्रेम कहानी ही सतयुग का आधार है। हरि ओम।